प्रेशर। कल तक जितनी भी क्रियाएं हमने सूक्ष्म क्रियाएं कराई थी और ओम की ध्वनि तक हमने कराया था, उसके बाद आगे की जो क्रिया है वो प्रारंभ करेंगे। सभी साधक सभी क्रियाओं को, सभी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग बहुत ध्यान में रख के चलेंगे, तभी हमें जो लाभ उसका मिलेगा, तभी वो ठीक से होगा। पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाने में हम पद्मासन भी लगा सकते हैं, सुखासन भी लगा सकते हैं, कम पालती मार के भी बैठ सकते हैं, जितना मतलब सुविधाजनक बैठा जाए उतना बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ रहे हैं, थोड़ी गहरी लंबी सांसों का अभ्यास कर लेंगे। सांसों को भराएंगे, रोक करके बैठे, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, फिर सांस को बाहर निकाल लें, बाहर को सांसों को रोक करके बैठ जाए। सांसों को भरेंगे, प्राणवायु अंदर भरेंगे, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और अपान वायु को बाहर निकालेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन सांस भर के हमें रुकना है और खाली करके भी रुकना है, दोनों स्थिति में रुकना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। रीढ़ की हड्डी जहाँ हमारी समाप्त होती है वहाँ पर सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, जो पृथ्वी तत्व का सूचक है। रीढ़ की हड्डी पर जब दूसरी गोटी पर ऊपर चलेंगे तो दूसरी गोटी के पर होता है स्वादिष्टान चक्र, जो जल तत्व का सूचक है। उसके बाद ऊपर हम 5 गोटी ऊपर चलेंगे तो मणिपुर चक्र, जो नाभि से 1.5 इंची अंदर होता है, जो अग्नि तत्व का सूचक है। उसके ऊपर हृदय के पास अनाहत चक्र, जो वायु तत्व का सूचक है। उसके बाद कंठ में विशुद्धि चक्र, जो आकाश तत्व का सूचक है। यहाँ तक हमारे कंठ तक 5 चक्र होते हैं। उसके बाद जो दोनों भौं के बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं उस जगह पर होता है आज्ञा चक्र। ये यहाँ से करीब इस सीध में से 1.5 इंच अंदर होता है, जो सारे हमारे जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी को, ध्यान को, हर चीज़ में काम आता है और ध्यान को केंद्रित करना, वो आज्ञा चक्र होता है। और सबसे ऊपर होता है जहाँ हमारे कपाल है, सहस्रार चक्र। इस तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सातों चक्र, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनसे कि सातों चक्र जागृत होते हैं, सातों चक्र प्रभावित होते हैं। हम लोग जो ओम की ध्वनि करते हैं तो हम लोग 2:1 के अनुपात में जो ओम की ध्वनि बताते हैं, उस समय जैसे हम करेंगे आओ, ये जिस तरह हमने किया, इस समय पर हमारे विशुद्धि चक्र
मूलाधार से लेकर विशुद्धि तक जो 5 चक्र हैं वो हमारे इससे जागृत होते हैं। लेकिन जब दूसरे द्वैत के अनुपात बताते हैं तो उनका गुंजन मुंह बंद करके एक साथ में करते हैं। तो ओम करने के बाद में वहीं का वहीं अगर 20 सेकंड हम ओम कर रहे हैं तो 10 सेकंड गुंजन की आवाज करके आनी चाहिए। इससे हमारे दोनों आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र ये दोनों चक्र प्रभावित होते हैं। इस तरह ओम की ध्वनि से हमारे सातों चक्र प्रभावित होते हैं। यहाँ से हम लोग यौगिक क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। यहाँ के जैसे हम लोग ऐसे करके कैंची बनाएं और दोनों हाथों को आगे करें और कैंची पे ही खड़े हो जाए। थोड़ा सा पंजों पे आगे की तरफ भार लेंगे तभी खड़े हो पाएंगे इस तरह से। उसके बाद कैंची और सीधे करें। टेढ़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ जगह पर, शरीर को सीधे। यहाँ हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को फैला देंगे अधिक से अधिक। दोनों हाथ जगह पर, शरीर बिल्कुल सीधा। दाएं हाथ को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर धीरे धीरे। और दोनों हाथों को ऊपर नीचे खींचेंगे। बिल्कुल हाथ कान से सटा हुआ सीधा होना चाहिए, शरीर सीधा रहे। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे यहाँ से कमर से केवल झुकेंगे। हाथ जहाँ है जैसे है वैसे ही रहेंगे, हाथ मुड़ेंगे नहीं। ऊपर वाला हाथ सीधा का सीधा ही रहेगा, कान से सटा हुआ। नीचे वाला हाथ भी सीधा मुड़ेंगे तो अपने आप नीचे की ओर चलता जाएगा। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, जबरदस्ती न करें। जहाँ पर हम लोग एक स्थिरता आ जाएगी, इससे ज्यादा हम नहीं झुक सकते, वहां पर ठहर जाए। किसी भी आसन में जितनी देर आप रुक सकते हैं उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। इसको एकदम हाथ को नीचे लगाने का प्रयास न करें, पैर को छूने का प्रयास न करें। सही क्रिया करें, लेकिन कम हो चाहे, लेकिन सही। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे, खींचेंगे हाथों को फिर ऊपर नीचे, थोड़ा सा रुकेंगे और हाथ को पंजे को नीचे की ओर लाते हुए हाथ में खिंचाव रहेगा। जब तक नीचे हाथ आएगा तब तक खिंचा हुआ रहेगा, एंड तक तड़ा हुआ रहेगा। तो खिंचता हुआ ही वो नीचे आएगा। आपको महसूस होगा जब खिंचाव आप लाएंगे तो नीचे उंगलियों तक प्रभाव आएगा। यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। हाथ को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, खींचेंगे हाथों ऊपर नीचे। आंखें कोमलता से बंद रहे तो अच्छा है, लेकिन अभी आपको आंखें खोल के रखनी पड़ेगी देखने के लिए इस तरह से क्रिया की जा रही है। धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर झुकेंगे। हाथ अलग से नहीं मुड़ेगा, हाथ सीधा का सीधा ही रहेगा। प्रयास करें कान से फंसा हुआ रहे, मोटी मसाज कान से फंसी हुई। नीचे वाला हाथ नीचे को अपने आप चलता जाएगा, वजन नहीं आएगा हाथ पर ही, अलग रहेगा, इससे सटा हुआ रहेगा, लेकिन वजन नहीं आएगा। इसको वजन नहीं रखेगा, केवल सटा हुआ रहेगा। नीचे जितना जाए उतना चलता जाए। एक स्थिति ऐसी आ जाए कि इससे ज़्यादा अगर हम नहीं झुक सकते, वहीं स्थिर हो जाए, वहीं ठहर जाए। आगे पीछे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, बगल में झुकेंगे, न पीछे की ओर झुकेंगे ना आगे की ओर झुकेंगे। यथा स्थिति रुके, जितना रुक सकती है उतना रुके।
धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो बहुत बेहतर हो सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, सीधा करेंगे, खींचेंगे आगे ऊपर, सांस भरते हुए वापस आना, हाथ को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, एंड तक खिंचाव रहेगा, आपका ढीलापन नहीं आएगा। जब खींचते हुए हाथ को खिंचाव लाएंगे तो आपको हथेली, हाथ, पंजे तक महसूस होगा कि कुछ प्रभाव आ रहा है। और यहाँ विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। इससे हमारे शरीर के कंधे, कलाइयाँ, भुजाएं, ये सभी मजबूत होते हैं। खासकर हमारे ये बगल में खिंचाव आने से हमारे गुर्दे जो है बहुत ही सशक्त होते हैं। गुर्दों पर इतना प्रभाव आता है कि गुर्दे कभी भी आपके खराब नहीं होंगे, क्योंकि मेन फंक्शन जो बॉडी के अंदर गुर्दों का, प्रत्येक पार्ट का महत्वपूर्ण अपना फंक्शन होता है। लेकिन गुर्दे कहीं कहीं जल्दी खराब हो जाते हैं, तो कभी भी आपको गुर्दे खराब नहीं होंगे, किसी को भी गुर्दे बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये क्रिया आप डेली करेंगे। यहीं पर कुछ हम खड़े हुए आसन और भी करते हैं, जैसे कि हम एड़ी मिलाएं करने के लिए अर्ध चलना, दोनों हाथों को लाए जगह पर, दोनों हाथों को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस को पूरी जगह पर, और मिलाया हथेलियों को, दबाया हथेलियों को कस के, खींचे हाथों को ऊपर की ओर और हथेलियों को कस के दबाए। धीरे धीरे दाईं ओर आगे दिखेंगे, हथेलियां, हाथ सीधे रहेंगे, हथेलियों को दबाव बना रहेगा, केवल दाईं ओर झुकना है, हाथ वहां पे सीधे सीधे रहेंगे, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, हाथ नहीं मुड़ेंगे, हथेलियों को दबाव बना रहे, धीरे धीरे हिम्मत बनाएं, फिर खींचेंगे हाथों को, हथेलियों को दबाएंगे, धीरे धीरे बाईं ओर जाएंगे, हाथ कान में सटे हुए रहेंगे, सीधे के सीधे रहेंगे, हथेलियों में दबाव बना रहेगा, केवल कमर से झुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे, सांस भरते हुए, खींचेंगे हाथों को ऊपर, हथेलियों में दबाव बनाए रहेंगे, दोनों हाथों को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस बाहर निकालते आएंगे नीचे। विश्राम की स्थिति, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को सामान्य करेंगे, कंधे, भुजाएं, सभी पूरे शरीर में खिंचाव आने से पूरे शरीर को लाभ मिलता है, इससे ही हमारे गुर्दे प्रभावित होते हैं, गुर्दों को लाभ मिलता है दाएं बाएं झुकने से। यही इन क्रियाओं के बहुत सारे लाभ होते हैं, एक साथ अभी आपको यहाँ नहीं बता सकते, समय बहुत लगेगा। धीरे धीरे ये अगर किसी चीज़ को समझेंगे तभी वो पूर्ण रूप से समझ में आएगी। एड़ी मिलाएं, पंजे खुले हुए, चारे दोनों हाथ जगह पर, अश्वत्थान, दाएं हाथ को खींचते हुए, तानते हुए, सांस करते हुए जाएंगे, खींचे हाथों को ऊपर नीचे, धीरे धीरे जो हाथ कान से सटा हुआ धड़ सहित आगे जाएगा, जो हाथ पैर से सटा हुआ पैर सहित पीछे जाएगा, हथेलियों का रुख आसन की ओर रहेगा,
पिछला पंजा पैर का तनाव पर रहेगा। आपको फोटो में सामने दिख रहा होगा, तो थोड़ा तिरछा करके दिखाता हूँ इस तरह। और पिछला वाला हाथ पैर से ऊपर रहेगा, ये करना। जितना पैर ऊपर कर सकते हैं करें। हाथ को तान के रखें, दोनों हाथों को, पूरे शरीर का संतुलन बनता है। धीरे धीरे वापस आए, खींचे हाथ को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस बांध कर यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को जैसे ले जाए ऊपर, खींचते हुए, तानते हुए, सांस खींचे हाथों को नीचे। जो हाथ ऊपर है धड़ सहित आगे जाएगा, पैर से सटा हुआ पैर सहित पीछे, हथेलियों का रुकासन की ओर, दोनों हाथों के पंजे तने रहेंगे, पैर का पंजा भी पीछे तना रहेगा, पिछला वाला हाथ पैर से ऊपर जाएगा। जितनी देर रुक सकते हैं बैलेंस बनाएं, रुकें, यथा स्थिति हो जाए। इसी आसन को आप 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपके अंदर अभ्यास बनता है कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएगा, खींचेंगे हाथों को ऊपर नीचे, वापस आएंगे, हाथ को खींचते हुए, बांधते हुए, सांस बांध कर। ये अश्वत्थान, पूरे शरीर का संतुलन बनता है। हाथों पर पैरों पर खिंचाव आने से सभी हाथों पर पैरों पर प्रभाव पड़ता है। वृक्षासन, वृक्षासन, दोनों हाथ जंघों पर, एड़ी पंजे, पंजे खुले हुए, एड़ी मिले हुए। वृक्षासन को एक पैर को मोड़ के रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी रख लेते हैं, कुछ यहाँ भी रख लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पैर को जितना खींच के ऊपर रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा। जी, एक पैर को ऐसे रखें, दोनों हाथ सीधे करें और दोनों हाथों को खींचते हुए, तानते हुए, सांस करते हुए ले जाए ऊपर, मिला दे हाथों को, खींचे हाथों को ऊपर। धीरे धीरे वापस आए। एक हमारे जैसे वृक्ष के समान शरीर का संतुलन बनता है, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों पर खड़ा रहता है, उस तरह से हमारे शरीर का भी संतुलन उसी तरह बनता है। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। पैर को जितना भी खींच के ऊपर रख सकें उतना अच्छा है। घुटने को घुटने की तरफ ले जाए, दोनों हाथ नीचे करें, दोनों हाथों को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस करते हुए ले जाए ऊपर, खींचे हाथों को ऊपर। हथेलियां मिली रहेगी, उंगलियां मिली रहेंगी ऊपर, हाथ ऊपर खींचे हुए रहेंगे। दोनों हाथों को पलटते हुए, खींचते हुए, तानते हुए, सांस को बाहर निकालते जाएंगे नीचे, पैर को भी धीरे से नीचे जाएंगे, पूरा संतुलन बनाएंगे। यौगिक क्रिया करने के लिए हमें शरीर का
संतुलन बनाना या शरीर को यौगिक क्रियाओं की स्थिति बनाना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। क्रिया थोड़ी सी क्रिया करने के बाद में हम लोग दोनों हाथों को सहारा लेकर विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे और लेट करके भी विश्राम थोड़ा सा करेंगे। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पैरों में फासला रहेगा, दोनों हाथ जंघाओं के पास रहेंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर रहेगा, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को सामान्य करेंगे। ध्यान पूरा संपूर्ण शरीर पर रहेगा। बाएं और करवट लेते हुए दाएं हाथ का सहारा लेते आसन में बैठ जाए। पद्मासन लगाए, सुखासन लगाए या पालती मार के बैठे। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में बैठने से हमारे शरीर में कोई भी क्रिया, कोई भी प्राणायाम करने के लिए एक पूरे शरीर में इस तरह से तैयारी हो जाती है, इतना हलचल हो जाती है कि हमारा जो भी क्रिया हम करेंगे वो संपूर्ण पूरे शरीर को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि ये अंगूठा है जो हमारा अग्नि तत्व का सूचक है। हमारे पांचों तत्व हमारे हाथों की उंगलियों में है। ये अग्नि तत्व का सूचक है, ये वायु तत्व का सूचक है, ये आकाश तत्व का सूचक है, ये पृथ्वी तत्व का सूचक है और ये जल तत्व का। तो जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, जितने योगाचार्य और कुछ लोग भी हैं वो बताते हैं, कम बताते हैं पूर्ण बातों को। हम लोग जो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो हमारा जब अग्नि तत्व और वायु तत्व जब मिल जाता है यहाँ पर, तो जैसे कहीं भी अग्नि जल रही है, अगर उसमें हम थोड़ी सी हवा दे दें, वायु दे दें, तो वो और तेज हो जाती है। इसी तरह से हमारा ये मुद्रा लगाने से हमारे शरीर में जो भी हलचल जैसी भी चल रही है वो और तीव्र हो जाती है, क्योंकि अग्नि और वायु तत्व दोनों मिल जाते हैं इस समय। तो हमारा पूरा शरीर यौगिक क्रियाएं खासकर करने के लिए और प्राणायाम करने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हो जाता है। जो भी हम क्रियाएं करेंगे उसमें उसका लाभ हमें पूरा मिलता है। इसीलिए ये ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है। पूर्ण ज्ञान मुद्रा जब हम लगाते हैं तो पूर्ण ज्ञान मुद्रा आगे बताएंगे जब प्राणायाम की क्रिया बताएंगे, और आगे की क्रियाएं हम अगले दिन कराएंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।